ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 8 सितंबर की मुरली सुनते हैं। अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट 15/12/2001 है। एक व्रताबन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रह मनसा सेवा करो। आज रूहानी बाप चारों ओर के रूहानी बच्चों की रूहानियत को देख रहे हैं। हर एक बच्चे में रूहानियत की झलक कितनी है। रूहानियत नैनों से प्रत्यक्ष होती है। रूहानियत नैनों से प्रत्यक्ष होती है। रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नैनों से औरों को भी रूहानी शक्ति देती। जैसे दादी दृष्टि देते हैं, वो जो आँखों में रूहानियत है, शक्ति है आँखों में, और वो शक्ति हमें अनुभूति होती है ना। तो रूहानी मुस्कान औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है। उनकी चलन चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई देता है। ऐसी रूहानियत का आधार है पवित्रता। जितनी जितनी मन, वाणी, कर्म तीनों में पवित्रता होगी, उतना ही रूहानियत दिखाई देगी। कहते हैं ना, इनका चेहरा ही अलग नज़र आता है, इनकी दृष्टि ही अलग है। तो मन, वाणी, कर्म तीनों में पवित्रता नज़र आती है। तो तीनों में पवित्रता है, तब रूहानियत झलकती है। तो पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे हैं। रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। इस दुनिया में रहते हुए भी वो आत्मा अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। तो अपने आप को देखो और चेक करो, हमारे संकल्प बोल में रूहानियत है। रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाले हैं और दूसरों को भी शक्ति देते हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। रूहानी बोल स्वयं को और दूसरे को सुख का अनुभव कराते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है। रूहानी बोल बोलने वाला क्या बन जाता है? वरदानी आत्मा बन जाता है। रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्म योग की स्थिति का अनुभव कराते और दूसरों को भी कर्म योगी बनाने के सैंपल बन जाते। कहते हैं ना,
कि कितने ऐसे बाबा के बच्चे हैं जिनकी स्थिति बहुत अच्छी है, शुद्ध है, पवित्र है, रूहानियत है। जैसे आप देखो सूरज भाई के, सूरज भाई के नज़दीक जाते हैं, दृष्टि लेते हैं तो वाइब्रेशंस कैसे होते हैं। हमारी दादियों के पास जाते हैं तो कैसी वाइब्रेशंस होते हैं। तो उनको देख कर के, उनसे दृष्टि लेकर क्या मिलता है, रूहानियत को याद आती है, झलकती है। तो ये कैसे आती है, कैसे आती है? तो आत्मिक दृष्टि रखने से हमारे अंदर आती है। इसलिए बाबा ने आज रूहानियत को एक्सप्लेन किया है कि रूहानियत किन किन चीज़ों में होनी चाहिए। और ये सारा कुछ हो सकता है एक आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, दूसरा पवित्रता। जो भी उनका संपर्क में आते हैं वह सहज योगी, कर्म योगी, जीवन का अनुभवी बन जाते हैं। लेकिन सुनाया रूहानियत का बीज है पवित्रता। पवित्रता स्वप्न तक भी भंग ना हो, पवित्रता स्वप्न तक भी भंग ना हो, तब रूहानियत दिखाई देगी। देखो हमारे अंदर पवित्रता जो है मनसा वाचा कर्मणा होनी चाहिए और स्वप्न तक वो अशुद्ध नहीं होना चाहिए, इतनी शुद्धता होनी चाहिए। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन हर बोल ब्रह्मचारी हो, हर बोल हमारा ब्रह्मचारी हो, हर संकल्प ब्रह्मचारी हो, हर कर्म ब्रह्मचारी हो। इसलिए जो रूहानी आत्मा, जिसमें रूहानियत होगी, जिसमें पवित्रता होगी, उस आत्मा की दृष्टि से भी वो पहचान होती है कि ये आत्मा अलग है, दिव्यता है, महसूस होती है। तो हर संकल्प में ब्रह्मचारी, हर बोल में ब्रह्मचारी, हर कर्म में ब्रह्मचारी, ब्रह्मा बाबा के समान हमारे बोल हो, हमारे कर्म हो। जैसे लौकिक में कोई कोई बच्चे की सूरत बाप समान होती है ना, कहा जाता है कि इसमें बाप दिखाई देता है। ऐसे ब्रह्मचारी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाप समान अनुभव हो, ब्रह्मा बाप समान अनुभव हो कि हमारा चेहरा, हमारा सब कुछ ब्रह्मा बाबा के समान दिखाई दे। जो संपर्क वाली आत्माएं अनुभव करे यह बाप समान है। चलो 100% नहीं भी हो तो समय अनुसार कितनी % दिखाई दे, कहाँ तक पहुँचे? 75%, 80%, 90%, कहाँ तक पहुँचे? बाबा कहते अपने आप से पूछो। 100% ब्रह्मा बाप समान नहीं बने, चलो कोई बात, हाँ 80 बने, 75 बने या 60% बने, कितना % है? या आगे की लाइन बताओ। देखो बैठने में तो आपको नंबर आगे मिला, तो ब्रह्मचारी बनने में भी नंबर आगे होना है ना। बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत देखना चाहते हैं, रूहानियत देखनी चाहते। तो बाप दादा के पास सबका चार्ट है, हाँ चार्ट रख रहे सभी, तो बोलते नहीं है लेकिन चार्ट है, क्या क्या करते हैं। बाबा कहते हैं मैं बताऊंगा नहीं कि क्या चार्ट है, लेकिन सबका चार्ट मेरे पास है। भले हम चार्ट रखें या न रखें, लेकिन बाबा के पास एक चार्ट पहुंचता ही है, हमारा रिकॉर्ड पूरा रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो हम चार्ट बाबा कहते तुम रखो, इसका मतलब वो चार्ट हमारे खुद के लिए है, कि हमारे खुद की रियलाइजेशन के लिए है। तो वो चार्ट रखने से हमें रियलाइजेशन होगी तो परिवर्तन होगी। तो क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब बाप दादा के पास चार्ट है। पवित्रता में भी अभी कोई बच्चों की % बहुत कम है। समय के अनुसार विश्व की आत्माएं आप आत्माओं को रूहानियत का सैंपल देखना चाहते हैं।
इसका सहज साधन है, सिर्फ एक शब्द अटेंशन में रखो, बार बार उस एक शब्द को अपने आप अंडरलाइन करो। वह एक शब्द है एकव्रता भव। जहाँ एक है वहाँ एकाग्रता स्वतः ही आ जाती है, अचल अडोल स्वतः ही बन जाते हैं। एकव्रता बनने से एक मत पर चलना बहुत सहज होता है। देखो एकव्रता, बाबा एक व्रता के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, अंडरलाइन कराते हैं। एक शब्द पक्का करो। एक व्रत का वरदान बाबा देते हैं। जहाँ एक है वहाँ एकाग्रता स्वतः होती है, और जहाँ 2-3 हो गए वहाँ पे एकाग्रता नहीं रहती। तो अचल अडोल स्वतः ही बन जाते। कहाँ? जब एक व्रता है तब। एक व्रता बनने से एक मत पर चलना बहुत सहज होता है। जब है ही एक व्रता तो एक की मत से एक मति सद्गति सहज हो जाती। एक रस स्थिति स्वतः ही बन जाती। तो चेक करो, एक व्रता है, सारे दिन में मन बुद्धि एक व्रता रहता है। हिसाब में भी आधी हिसाब एक से शुरू होता है। देखो हिसाब में भी शुरू से जो होता है उसमें एक नंबर से ही शुरू होता है। ऐसा नहीं कि 2-3, लेकिन 1 से 1, 2, 3 शुरू होता है। तो एक बिंदी और एक शब्द, एक अंक लगाते जाओ, एक बिंदी लगाते जाओ तो कितना बढ़ता जाएगा। तो और कुछ भी याद नहीं आए, एक शब्द तो याद रहेगा ना। समय आत्माएं, आप एक व्रता आत्माओं को पुकार रही है। ये जो समय आत्माएं, आप एक व्रता आत्माओं को पुकार रही है। तो समय की पुकार, आत्माओं की पुकार, हे देव आत्माएं सुनने नहीं आती। तो प्रकृति भी आप प्रकृति पति को देख देख पुकार रही है। हे प्रकृति पति आत्माएं अब परिवर्तन करो। या तो बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं। बिचारी आत्माओं को बार बार दुख के, भय के झटके नहीं खिलाओ। कहाँ बाढ़ आती, कहीं भूकंप होता है, कहाँ कुछ होता है। तो इससे कितनी आत्माएं दुखी होती है। आप मुक्ति दिलाने वाली आत्माएं, मास्टर मुक्तिदाता कब इन आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे? कब दिलाएंगे? कब दिलाएंगे? क्या मन में रहम नहीं आता कि समाचार सुन करके चुप हो जाते हो? आजकल न्यूज़ में कितनी सारी बातें, ऐसी बातें जो सुनना अच्छा नहीं लगता, ऐसी नेगेटिव बातें। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें रहम नहीं आता कि जितनी हमारे अंदर शक्ति ज़्यादा होगी उतना हम विश्व का कल्याण कर सकते हैं। कि समाचार सुन कर के चुप हो जाते हो, बस हो गया, सुन लिया, इसलिए बाप दादा हर बच्चे का अभी मर्सीफुल स्वरूप देखना चाहते हैं। अपनी हद की बातें अभी छोड़ दो, मर्सीफुल बनो, मनसा सेवा में लग जाओ, सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बन औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे तो हद के आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे। वाणी की सेवा में बहुत समय दिया, समय सफल किया, संदेश दिया, अच्छी बात है। आत्मा को संबंध संपर्क में लाए, ड्रामा अनुसार अब तक जो किया वह बहुत अच्छा किया, जो किया वह बहुत अच्छा किया। लेकिन अभी वाणी के साथ मनसा सेवा की ज़्यादा आवश्यकता है। अब वाणी के साथ साथ मनसा सेवा ज़्यादा अब आवश्यकता है। और यह मनसा सेवा हर एक नया, पुराना, महारथी, घोड़ेसवार, प्यादा सब कर सकते हैं। इसमें बड़े करेंगे, हम तो छोटे हैं, हम तो बीमार हैं, हम तो साधनों वाले नहीं हैं। कोई भी आधार नहीं चाहिए, कोई भी आधार
नहीं चाहिए। या छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। बच्चे मनसा सेवा कर सकते हैं ना? बाबा बच्चों को भी पूछते हैं, हाँ, कि मनसा सेवा कर सकते हो। देखो छोटे छोटे बच्चे, एक वो निकला था शुभ भावना का एक प्रोजेक्ट निकला था, उसमें कई स्कूलों में जाना था, कॉलेजेस में जाते थे, स्कूलों में जाते थे और सबको कहते थे गुड विशेस करो, विश्व के लिए, खुद के लिए, सब के लिए, परिवार के लिए गुड विशेस करो, प्रकृति के लिए गुड विशेस करो। और जब बच्चों को करवाते थे, इतना एकाग्रता से बच्चे करते थे, सभी को अच्छा लगता था, टीचर्स को भी अच्छा लगता था। तो इसलिए देखो बाबा त्रिकालदर्शी कहते हैं कि छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, बच्चे मनसा सेवा कर सकते हैं। तो वहाँ बच्चे जो थे बाबा के सामने, वो कहते हैं हाँ जी बाबा। इसलिए अभी वाचा और मनसा सेवा का बैलेंस रखो। मनसा सेवा से आप करने वालों को भी बहुत फ़ायदा है। क्यों? जिस आत्मा को मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा शक्ति देंगे, सकाश देंगे, वह आत्मा आपको दुआ देगी। और आपके खाते में स्व का पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा। तो आपका जमा का खाता डबल रीति से बढ़ता जाएगा। बढ़ेगा ना? एक तो हम स्व का पुरुषार्थ कर रहे हैं, दूसरा दुआओं का खाता जमा कर रहे हैं मनसा सेवा करके, तो क्या होगा? जमा का खाता डबल होगा। इसलिए चाहे नए चाहे पुराने, क्योंकि इस बारी नए बहुत आए, नए जो पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। पहली बारी आए हुए बच्चों से भी बाप दादा पूछते हैं कि आप आत्माएं मनसा सेवा कर सकती हो ना? बाप पूछते। पांडव माताएं सबसे अलग अलग पूछा, आप मनसा सेवा कर सकते हो? बाबा सबको पूछते हैं, बहुत अच्छा हाथ उठाते हैं। बाबा टीवी से देख सुन रहे हैं कई बच्चे, चाहे सम्मुख सुन रहे। अभी बाप दादा सभी बच्चों को जिम्मेवारी देते हैं कि रोज़ सारे दिन में कितने घंटे मनसा सेवा यथार्थ रीति से की, उसका हर एक अपने पास चार्ट रखना। ऐसे नहीं कहना हाँ कर ली, कि थोड़ा बहुत बैठ गए कर ली, हाँ कर ली, भाई 5 मिनट कर लिया मैंने मनसा सेवा की। हाँ, तो 5 मिनट में क्या होता है? बुद्धियोग लगने में ही टाइम लगता है। यथार्थ रूप में कितने घंटे मनसा सेवा की? देखो बाबा कहते हैं यथार्थ रूप में कितना किया। एक होता है संकल्प किया, हाँ सबको शांति मिले, सुख मिले, आनंद मिले, बस। और एक होता है कि उस स्वरूप में स्थित हुए हैं और शांति मिल रही है, सबको शक्ति मिल रही है, उस अनुभव में स्थित हो गए। वहाँ संकल्प एक में स्थित है। वहाँ पे ज़्यादा संकल्प भी नहीं चलते, एक में स्थित हो जाते हैं। फिर बाप दादा अचानक चार्ट मंगाएंगे। जो बच्चे हाँ बोलते हैं ना कि हाँ जी बाबा हमने तो कर लिया, मनसा सेवा कर ली, रोज़ करते। बाबा कहते मैं चार्ट देखूँगा। हाँ, डेट नहीं बताएंगे, अचानक मंगाएंगे, देखेंगे कि जिम्मेवारी का ताज पहना या हिलता रहा। जिम्मेवारी का ताज पहनना है ना, टीचर्स ने तो जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना, जिम्मेवारी का ताज पहना है ना। हाँ, तो अभी उसमें यह ऐड करना, ठीक है ना। डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ, या जिम्मेवारी का ताज अच्छा लगता है तो ऐसे हाथ उठाओ, टीचर्स भी हाथ उठाओ। आपको देखकर सबको प्रेरणा मिलेगी। तो चार्ट रखेंगे। अच्छा, बाप दादा अचानक एक दिन पूछेगा, अपना अपना चार्ट लिखकर भेजो, फिर देखेंगे, क्योंकि वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है। अपने परिवार का दुख परेशानी आप देख सकते हो क्या? देख सकते हो। दुखी आत्माओं को अंजलि तो दो। तो आपका गीत है, एक बूंद की प्यासी है हम, आज के समय में सुख शांति के एक बूंद की आत्माएं
प्यासी हैं, एक सुख शांति के अमृत की बूंद मिलने से भी खुश हो जाएंगे। बाप दादा बार बार सुनाते रहते, समय आपका इंतज़ार कर रहा है। ब्रह्मा बाप अपने घर का गेट खोलने का इंतज़ार कर रहे हैं। प्रकृति तीव्र गति से सफाया करने का इंतज़ार कर रही है। तो हे फरिश्ते, अभी अपने डबल लाइट से इंतज़ार को समाप्त करो। एवर रेडी शब्द तो सब बोलते हो, लेकिन संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी बने हो? सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना। कहते हैं हाँ शरीर आज ही छूट जाए, लेकिन संपूर्ण बने हैं, एवर रेडी हैं, अंदर से तैयार हैं। ब्रह्मा बाप अपने घर का गेट खोलने का इंतज़ार कर रहे हैं। प्रकृति तीव्र गति से सफाया करने का इंतज़ार कर रही है। तो हे फरिश्ते, अभी अपने डबल लाइट से इंतज़ार को समाप्त करो। एवर रेडी शब्द तो सब बोलते हो, लेकिन संपन्न संपूर्ण बनने में एवर रेडी बने हो। सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना, लेकिन बाप समान बनकर जाने में एवर रेडी बनना। यह मधुबन के सब आगे आगे बैठते हैं, अच्छा है, सेवा भी करते। मधुबन वाले एवर रेडी है ना? बाबा कहते हंसते हैं। अच्छा, पहली लाइन वाले महारथी एवर रेडी हो, बाप समान बने हैं। ऐसे जाना तो एडवांस पार्टी में जाएंगे। एडवांस पार्टी तो न चाहते बढ़ती जाती है। अभी वाणी और मनसा सेवा के बैलेंस में बिजी हो जाएंगे तो ब्लेसिंग बहुत मिलेगी, डबल खाता जमा हो जाएगी, पुरुषार्थ का भी और दुआओं का भी। तो संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआएं दो और दुआएं लो, दुआएं दो और दुआएं लो। एक ही बात करो, बस दुआएं देनी है। चाहे कोई बद्दुआ दे तो भी आप दुआ दो, क्योंकि आप दुआओं के सागर के बच्चे। कितनी अच्छी पॉइंट। हाँ, कहते ना, अरे दीदी बाबा तो कहते दुआएं दो इनसे, हमें तो इनको देख के दुआ नहीं निकलती, शुभ भावना नहीं निकलती। हाँ, पुरानी बातें याद आती है। तो बाबा कहते बच्चे तुम कौन हो? तुम दुआओं के सागर के बच्चे हो, इसलिए तुम्हें दुआ देना है। कोई नाराज़ हो, आप नाराज़ नहीं होना, आप राज़ी रहो। ऐसे हो सकता है ना, 100 जने आपको नाराज़ करें और आप राज़ी रहो, हो सकता है ना। दूसरी लाइन वाले बताओ, हो सकता है अभी और भी नाराज़ करेंगे, देखना पेपर तो आएगा ना। माया भी सुन रही है ना। बस यह व्रत लो, दृढ़ संकल्प लो, मुझे दुआएं देनी है और लेनी है। बस हो सकता है माया भले नाराज़ करे ना, आप तो राज़ी करने वाले हो। तो एक ही काम करो, बस नाराज़ ना होना, न करना है। करे तो वह करे, हम नहीं होए, हम न करे न होए। हर एक अपनी जिम्मेवारी ले, दूसरे को नहीं देखे। यह करती है, यह करता है, हम साक्षी होके खेल देखने वाले हैं। सिर्फ राज़ी का खेल देखेंगे क्या? क्या करेंगे? नाराज़गी का भी तो बीच बीच में देखना चाहिए ना। लेकिन हर एक अपने आप को राज़ी रखे। हाँ, कुछ भी बात हो, लेकिन बाबा कहते बच्चे राज़ी रखो। क्यों क्या के प्रश्न में नहीं जाओ। माताएं पांडव हो सकता है ना, बाबदा नक्शा देख लेंगे। हाँ, बाबदा के पास बहुत बड़ी टीवी है, बहुत बड़ी, एक एक का देख सकते हैं किस समय कोई क्या कर रहा है। चुपके से जो करेगा सब दिखाई देगा बाबा को। बाप दादा देखता है लेकिन बोलता नहीं है, आपको सुनाता नहीं है, बाकी रंग बहुत देखते हैं। छिप छिप कर क्या करते हो वह भी देखता है। बच्चों में चालाकी भी बहुत है, चालाक बहुत है। अगर बाप दादा बच्चों की चालाकियाँ सुनाए ना तो सुनकर ही आप थोड़ा सा सोचने लगेंगे, इसलिए नहीं सुनाते। हाँ, देखो बाबा
चालाकी तो बच्चे करते हैं लेकिन बाबा नहीं सुनाते। आपको सोच में क्यों डालें? बाबा कहते मैं क्यों सोच में डालूं? लेकिन करते बहुत होशियारी से हैं। अगर सबसे होशियार देखना हो तो भी ब्राह्मणों में देखो। जैसे बाबा कहते हैं सबसे महान मूर्ख देखना हो तो यही देखो। तो ऐसे बाबा कहते हैं सबसे होशियार देखना हो तो ब्राह्मणों को देखो। लेकिन अभी किस में होशियार बनेंगे? मनसा सेवा में। मनसा सेवा नंबर आगे ले लो, पीछे नहीं रहना। इसमें कोई कारण नहीं बताना, समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबीयत ठीक नहीं है, पूछा नहीं गया या कुछ नहीं, सब कर सकते हो। बच्चों ने दौड़ लगाने का खेल खेला था ना, अब इसमें दौड़ लगाओ। मनसा सेवा में दौड़ लगाना। अच्छा, कर्नाटक का टर्न है। कर्नाटक वाले जो सेवा में आए हाथ उठाओ। इतने सब सेवा के लिए आए, अच्छा है, यह भी सहस्रेष्ठ पुण्य जमा करने का गोल्डन चांस मिलता। भक्ति में कहते हैं एक ब्राह्मण की भी सेवा करो तो बड़ा पुण्य होता है। और यहाँ कितने सच्चे ब्राह्मणों की सेवा करते हो तो यह अच्छा चांस मिलता है। अच्छा लगा कि थकावट हुई, थके तो नहीं, मज़ा आया। जैसे ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं, ऐसे यहाँ सच्चे सच्चे ब्राह्मणों को मधुबन में भोजन खिलाने की सेवा या बिठाने की सेवा, कितनी सारी सेवाएं मिलती है। सच्ची दिल से पुण्य समझ करके सेवा करते हैं तो उसका प्रत्यक्ष फल है, उसको थकावट नहीं होगी, खुशी होगी। तो यह प्रत्यक्ष फल पुण्य के जमा का अनुभव होता है। अगर थोड़ा भी किसी कारण से थकावट होती है या थोड़ा सा महसूस करते हैं तो समझो सच्चे दिल से सेवा नहीं किया। सेवा अर्थात प्रत्यक्ष फल मेवा। सेवा नहीं किया तो मेवा खाते। तो कर्नाटक के सभी सेवाधारी ने अपनी अच्छी सेवा का पार्ट बजाया। अच्छा, सभी टीचर्स ठीक है ना? अभी टीचर्स को मनसा सेवा में रेस करनी है, लेकिन ऐसे नहीं करना कि सारा दिन बैठ जाओ मैं मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई कोर्स करने वाले आए तो आप कहो नहीं मैं तो मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई कर्म योग का टाइम आए तो कहो मनसा सेवा कर रही हूँ, नहीं, बैलेंस चाहिए। सेवा के टाइम सेवा, योग के टाइम योग। कोई कोई को ज़्यादा नशा चढ़ जाता है तो ऐसा नशा नहीं चढ़ाना। ज़्यादा नशा मतलब इम्बैलेंस। तो इम्बैलेंस किया तो क्या होगा? तो उसमें बैलेंस तो बिगड़ ही जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं बैलेंस से ब्लेसिंग लो, बैलेंस नहीं तो ब्लेसिंग भी नहीं मिलेगी। अभी सभी 1 सेकंड में मनसा सेवा का अनुभव करो, शक्ति की अंजलि दो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ रूहानियत का अनुभव कराने वाले रूहानी आत्माओं को सर्व संकल्प और स्वप्न में भी पवित्रता का पाठ पढ़ने वाले ब्रह्मचारी बच्चों को सर्वदृढ़ संकल्पधारी मनसा सेवाधारी तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा दुआएं देने लेने वाले पुण्य आत्माओं को बाप दादा का दिलाराम, बाप का दिल व जान, सिख व प्रेम सहित याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। प्यारे बाबा शुक्रिया। अच्छा, दादी से पर्सनल, जानकी दादी से। तो बाप दादा ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा का दृश्य दिखाया, आप सब ने देखा, क्योंकि बाप समान, बाप के हर कार्य में साथी हो ना, इसलिए दृश्य दिखाया। बाप दादा ने आप दोनों को विशेष पावर्स भी विल किया, विल पावर भी दी, सर्व पावर्स की विल भी की, इसलिए वह पावर्स अपना काम करती हैं। करावनहार करा रहा है और आप निमित्त बन कर रहे हो। मज़ा आता है ना? करन करावनहार बाप करा रहा है,
इसलिए कराने वाला करा रहा है। आप बेफिक्र होकर कर रहे हैं ना, फिक्र नहीं रहता है ना, बेफिक्र बादशाह। अच्छा, तबीयत के भी नॉलेजफुल हो, थोड़ा थोड़ा नटखट भी होता है, इसमें भी नॉलेजफुल बनना ही पड़ेगा क्योंकि सेवा बहुत करनी है। तो तबीयत भी साथ देती है तो डबल नॉलेजफुल। कभी तबीयत ठीक होती, कभी ख़राब हो जाती है। हाँ, तो बाबा कहते हैं तो ये शरीर भी क्या करते, नटखटपना करती है। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, वरदान ईश्वरीय संग में रह, ईश्वरीय संग में रह, उल्टे संग के वार से बचने वाले, उल्टे संग के वार से बचने वाले सदा के सत्संगी भव। कैसा भी खराब संग हो लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुना शक्तिशाली हैं। ईश्वरीय संग के आगे वह संग कुछ भी नहीं, सब कमज़ोर है। लेकिन जब खुद कमज़ोर बनते हो तब उल्टे संग का वार होता है। जो सदा एक बाप के संग में रहते अर्थात सदा के सत्संगी हैं, वह किसी संग के रंग में प्रभावित नहीं हो सकते। व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग और अर्थात कुसंग उन्हें आकर्षित कर नहीं सकती। स्लोगन, बुराई को भी अच्छाई में, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्नचित्त रह सकते हैं, प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। तो आज बाबा ने पवित्रता के बारे में बताया। रूहानियत आना है अपने अंदर तो उसके लिए पवित्रता की धारणा चाहिए। और पवित्रता के बाद बाबा ने बताया दुआएं देना, दुआएं लेना, और फिर बैलेंस रखने के लिए कहा, और एक व्रता बनने के लिए आज बाबा ने कहा, मनसा सेवा करने के लिए कहा, डबल पुरुषार्थ की खाता जमा करने के लिए बताया, बैलेंस रखने के लिए बताया। तो इन बातों का हम आज चिंतन करेंगे। अच्छा, ओम शांति।